बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। दिल से किसान के साथ खड़े हैं, पर लेकिन ऐसे सड़कों को रोक के, ऐसे लोगों का व्यापार को प्रभावित करके, ऐसे लोगों को जो आम कॉमन मैन है उसकी जिंदगी को प्रभावित करके किसान को क्या मिलेगा? पंजाब में किसानों के साथ जिस तरीके का सलूक किया जा रहा है, इसके बाद आम आदमी पार्टी पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना का एक बयान सामने आया है, जो आम आदमी पार्टी के दोहरे चरित्र और दो अलग अलग तरीके की राजनीति को बेनकाब करता नजर आ रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे किसानों के आंदोलन के बारे में पूछा गया और किसानों के जो टेंट वगैरह हैं, जो उनके अगर आप कहेंगे कि चीजें उन्होंने लगा रखी थी प्रदर्शन के लिए, उस पर बुलडोजर चलाने का जिक्र किया गया, तो इसका जवाब आतिशी क्या दे रही हैं, जरा एक बार आप खुद सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी हमेशा से किसानों के साथ खड़ी रही है। जब भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून पास किए तो आम आदमी पार्टी किसानों की हर मांग के लिए उनके संघर्ष में उनके साथ खड़ी रही। लेकिन जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है और उस युद्ध के तहत जरूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़ें। तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाईवेज पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। लेकिन आज भी हम जो भी किसानों की मांगे हैं केंद्र सरकार से, उन मांगों के साथ हम खड़े हैं। साफ तौर पर आपने सुना कि ये आतिशी का बयान है, जहां पर वो ये कह रही हैं कि इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस प्रोटेस्ट के वजह से, किसानों की वजह से पंजाब की इकोनॉमी को परेशानी हो रही है। उसके बाद वो इसे ड्रग से जोड़ती हैं, फिर कहती हैं कि जो है ड्रग के लेकर भी सरकार बहुत काम कर रही है और इस वजह से इकोनॉमी ठीक रहना चाहिए। इकोनॉमी के लिए परेशानी जो है फार्मर बनते हुए नजर आ रहे थे और इसी वजह से उनके ऊपर इस तरीके का एक्शन लिया गया है। यानी आतिशी मार्लेना जो कुछ समय पहले जब यही किसान केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, तो वो यहाँ पर आकर उनका साथ देती थी, केजरीवाल इनका साथ देते थे, उन्हें बकायदा खाना, बिजली, वाईफाई, एसी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। लेकिन आज यही प्रदर्शन जब पंजाब में हो रहा है तो उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, महिला किसानों को थप्पड़ जड़े जा रहे हैं, अत्याचार किया जा रहा है, उनके जगहों को जहाँ पे प्रदर्शन करे, प्रदर्शन स्थल को जहाँ पर टेम्पररी सेटअप है उस पर बुलडोजर चलाए जा रही हैं, बुलडोजर से उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। तो यही जो चरित्र है आम आदमी पार्टी का, ये अब निकल कर सामने आया है, जहां पर उनकी नेता एक तरफ ये कह रही हैं कि इकोनॉमी की वजह से, इकोनॉमी लॉस हो रहा है काफी ज्यादा इस प्रोटेस्ट की वजह से, इसी वजह से बुलडोजर का एक्शन लिया गया, इस वजह से ही फार्मर के ऊपर जो है, फार्मर जो है उनके प्रोटेस्ट से नुकसान हो रहा है। पंजाब की डिपेंडेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा हाईवेज पर है, इस वजह से भी हमें दिक्कत हो रही थी, इस वजह से हमने किसानों को हटाने का काम किया है। अब सोशल मीडिया पे आतिशी मार्लेना की कई सारी तस्वीरें और वीडियोस के छोटे छोटे क्लिप वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग ये बता रहे हैं कि तब इनका क्या व्यवहार था और अब इनका क्या व्यवहार है। उन वीडियोस को लोग साझा करते हुए लिख रहे हैं कि गजब का दोहरापन है। पहले वो कहती थी कि बॉर्डर पर बैठे किसानों की सेवा करना हमारा काम है, आज वही कह रही है कि किसानों के बॉर्डर पर बैठने से अर्थव्यवस्था को नुकसान है। तो आप देखिए
कि ये जो बैक टू बैक बयान है ये एक ही व्यक्ति द्वारा दो अलग अलग स्थिति में दिया गया है। अब आप समझिए कि राजनीति का ये कैसा दोहरा मापदंड है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जब यही प्रदर्शन होते हैं तो आतिशी जी कहती हैं कि बॉर्डर पर बैठे हैं किसान, हमारा वो स्वाभिमान है, हमारे अन्नदाता हैं, बॉर्डर पर बैठे किसानों की सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन जब यही पंजाब में किसान प्रदर्शन करते हैं तो वही आतिशी मर्दाना के बयान बदल जाते हैं। वो कह रही हैं कि किसानों से बॉर्डर पर बैठने से अर्थव्यवस्था को नुकसान है, बॉर्डर पर उनके रहने से अर्थव्यवस्था को जो है नुकसान झेलना पड़ सकता है, पंजाब को नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये एक ही नेता है और उनके दो अलग अलग बयान हैं और इसी वजह से लोग तो उन्हें ये भी कह रहे हैं कि वो सर के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। इनके जो यू टर्न है ये इन्हें एक तरह से कार्टून बना रहे हैं। लोग जो है कह रहे हैं कि इस तरीके का इनका दोहरा चरित्र है। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो है लोग आतिशी की इस वीडियो को साझा कर रहे हैं और ये लिख रही हैं कि हमने आतिशी का जो बयान है जिसमें वो कह रही हैं कि इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है, इस वजह से हमने इन्हें बाहर कर दिया। तो वो लिख रही हैं कि आम आदमी पार्टी के जो लोग थे ये पानी खाना उन्हीं किसानों को दिया करते थे जो दिल्ली बॉर्डर पर कुछ समय पहले बैठा करते थे। क्यों? क्योंकि वो मोदी सरकार के खिलाफ था। लेकिन आज जब उनके ही सरकार पर बात बन आई है, जब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भगवत मान मुख्यमंत्री तो है लेकिन मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, भगवत मान किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं, उनके जो मांग है उसे पूरी करने के लिए कुछ नहीं कर रही हैं, वो सब छोड़िए, भगवत मान उन्हें समय भी नहीं दे रही हैं बातचीत के लिए। समय उनसे मांगा जा रहा है। राकेश टिकैत भी इनके अगेंस्ट उतर आए हैं और कह रहे हैं कि पंजाब सरकार जो कर रही है गलत कर रही है, बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि ये मामला यहीं तक नहीं है, इस मामले में अब कांग्रेस भी कूद चुकी है। कांग्रेस भी अब इसे लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुलकर बोलती नजर आ रही है। कांग्रेस के नेताओं ने भी अब इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के नेता एक ही पैटर्न में एक तरीके की चीज कह रहे हैं। आतिशी का बयान तो आपने सुना ही, साथ ही साथ आप पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं हरपाल चीमा, उनका भी बयान सुनिए क्या कह रहे हैं वो। हमने देखा कि पिछले 1.5 साल से लगातार जब से ये धरनाबाजी हो रही है, जब से ये किसानी जो अपने मांगों को लेके केंद्र सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2 जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है पंजाब में, एक शंभू बॉर्डर पे, एक खनौरी बॉर्डर पे, और वो पंजाब के अंदर हो रहा है। और डिमांड्स किसकी है? डिमांड सेंटर के खिलाफ है, केंद्र सरकार के खिलाफ है, पर लेकिन धरना पंजाब में हो रहा है। उससे बहुत बड़ा नुकसान पंजाब का हो रहा है, क्योंकि जब पंजाब में इंडस्ट्री आएगी, जब पंजाब में उद्योग आएगा, तो जो युवा जिसको रोजगार नहीं मिल रहा तो वो क्या करेगा? तो नशे में चला जाता है। तो नशे से वो तभी छुटकारा पाएगा जब उसको रोजगार मिलेगा। सो बिल्कुल ये बहुत बड़ी एक समस्या थी, तो उसको हमने हल किया। हम तो किसान भाइयों को बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप धरना करो, प्रोटेस्ट करो, पर लेकिन नेशनल हाईवे ना रोको, जो देश की लाइफलाइन है, जिससे पूरे पंजाब का व्यापार पूरे देश से जुड़ा हुआ है, उसको खोल दो, एक रास्ता ही खोल दो। पर लेकिन किसान भाई बिल्कुल उन्होंने हमारी मांग नहीं मानी, क्योंकि आम आदमी पार्टी डे 1 से किसान के साथ खड़ी है, किसानों की मांग के साथ खड़ी है। हमने बहुत सारे काम जो है पंजाब में किसानों की तरफ के लिए किए हैं। तो अब भी मैं समझता हूँ जो धरना चुकाया गया उसका एक ही मात्र कारण है कि हम पंजाब में जब इंडस्ट्री आएगी तो पंजाब में पंजाब के युवा को, पंजाब के नौजवान को रोजगार मिलेगा और पंजाब से नशा खत्म होगा। और अभी तक सर क्या अपडेट है आपकी सरकार की तरफ से? क्योंकि अभी रात को जैसे देखा गया कार्रवाई की गई है, पूरा साफ कर दिया गया है, अब रास्ता खुल गया है या कितनी? बिल्कुल, अभी हमारी तरफ से बिल्कुल रास्ता खुल गया है। बिल्कुल अभी मैं समझता हूँ थोड़ी देर में चालू हो जाएगा, रास्ता लगभग खुल गया है। वो अभी हरियाणा की तरफ से थोड़ी बहुत ही मुश्किल जो आ रही है, पर लेकिन हमने तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल खोल दिया गया है। क्योंकि मैं देख रहा था कि जीडीपी में बात करूं, जीडीपी की, पंजाब की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं, लगभग 2003 में हम नंबर 1 पे आते थे जीडीपी कंट्रीब्यूशन में देश भर में। तो अब हम कहाँ पे पहुंच गए? 19वें नंबर पे पहुंच गया पंजाब। सो पंजाब की जो आर्थिक हालात है वो डे बाई डे डिटोरेट हो जा रही है, लगातार हम पीछे को जा रहे हैं। तो कारण उसका यही है कि जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो पंजाब को नुकसान कर रहा है। इकॉनमी जो है पंजाब की प्रभावित हो रही है। सो सड़कें बंद होने के कारण,
और कहीं प्रोटेस्ट करने के कारण पंजाब की इकॉनमी प्रभावित हो रही है। पंजाब में कोई बड़े लोग जो हैं वो इंटरेस्ट नहीं रखते कि पंजाब में उद्योग लगाया जाए। तो मेरा हम किसान के खिलाफ नहीं हैं, हम किसान के साथ हैं। हम कहते हैं कि बिल्कुल अपना प्रोटेस्ट जो केंद्र सरकार के खिलाफ है उसको करो। आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल किसान के साथ खड़ी है। हमने तो पंजाब की विधानसभा में, जब फरवरी में हमारी विधानसभा का सेशन हुआ था, तो उसमें जो खरड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो किसान को मारने का खरड़ा लेके आई थी, अब उस खरड़े को रिजेक्ट किया है। जो खेतीबाड़ी का खरड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी जिसमें पंजाब से सुझाव मांगे थे, तो हमने तो विधानसभा में खरड़े को रिजेक्ट करके सेंट्रल सरकार को भेजा है। तो हम तो दिल से किसान के साथ खड़े हैं। पर लेकिन ऐसे सड़कों को रोक के, ऐसे लोगों का व्यापार को प्रभावित करके, ऐसे लोगों को जो आम कॉमन मैन है उसकी ज़िंदगी को प्रभावित करके किसान को क्या मिलेगा। तो हम कहते हैं कि बिल्कुल अपना प्रोटेस्ट कीजिए, पर लेकिन सड़कें मत बंद कीजिए। जो लोगों की, आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको प्रभावित नहीं कीजिए। तो इसीलिए ये धरना प्रोटेस्ट जो है बैरिकेड खोला गया है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने भी वही बात कही जो आतिशी कह रही हैं कि इन्होंने रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं, किसानों ने रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं, इसकी वजह से इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। हमारी बात जो है वो समझ नहीं रहे हैं। हमने हमेशा उन्हें कहा है, पंजाब के जो भी किसान हैं उनको हमने कहा है कि आप यहाँ पर रास्ता ही छोड़ दें, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत आ रही है, इकोनॉमी की दिक्कत आ रही है, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं, जिसके बाद ये कड़े एक्शन हमें लेने पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से जो है डिटेंशन जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि 200 से ज़्यादा किसानों को गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले को लेकर। तो यही आम आदमी पार्टी है और यही इनका चरित्र है। वहीं आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको कहा कि कांग्रेस की भी इस मामले में बाकायदा एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस भी इस मामले पर जो है जमकर राजनीति करती नजर आ रही है। इस बीच अब इस मामले को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर लिखा कि ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों ने देश के अन्नदाता के विरोध में साठगांठ कर ली है। पहले किसानों को पंजाब सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया, फिर उनको जबरन धरना स्थल से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस द्वारा वरिष्ठ किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल और सरवंत सिंह पत्थेर को जबरन हिरासत में ले जाने की निंदा की जानी उतनी ही कम है। तो ये जो है उनके द्वारा लिखा गया है और ये कह रही है कि किस तरीके से दोनों किसान को लेकर चले गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब पुलिस ने जो कर रही है वो गलत कर रही है। सत्ता के अहंकार में चूर भाजपा और आप दोनों ही किसानों की अपराधी रही है, देश नहीं भूला है। मध्य प्रदेश का भाजपाई शासन और उसके बाद फिर वगैन जो है घुमा फिरा कर बीजेपी के सिर पर ठिकरा फोड़ना, आम आदमी पार्टी के सिर पर ठिकरा फोड़ना, तो यही वो काम कर रही हैं। लगातार इस मामले पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है और कांग्रेस भी इस मामले पर राजनीतिक रोटी सेक रही है और आम आदमी पार्टी को किसान विरोधी बताती नजर आ रही है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।